हेलो फ्रेंड्स, जीके विद नितिन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को 2019 में जो पूछे गए उसको डिस्कस किए थे। ठीक है, एक ही सेट तो होता नहीं, बहुत सारे सेट होते हैं, तो हम आपके लिए सारे सेट का क्वेश्चन विद कंप्लीट सोल्यूशन के साथ उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो आपके पास चार ऑप्शन है, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, निकिल और स्टोनियम, इसमें से पूछ रहा है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो अवस्था होती है जब कोई मेटल पिघलना स्टार्ट होता है। ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब उबलने लगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब वो खौलना स्टार्ट हो। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। टंगस्टन का है, तो टंगस्टन के बारे में क्वेश्चन और होता है कि बल्ब में किस मेटल का यूज होता है, तो बल्ब में टंगस्टन का यूज होता है बल्ब में। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। नोबल गैसेस आर, इसमें से बताइए नोबल गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक, नोबल गैसेस कैसे होते हैं? पॉलीएटॉमिक होते हैं कि डायटॉमिक होते हैं कि ट्राइएटॉमिक होते हैं कि मोनोटॉमिक होते हैं। तो आपको पता ही होगा नोबल गैसेस वह गैसेस होती हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक, तो नोबल गैसेस जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? मोनोटॉमिक होती हैं। ठीक, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो बताइए, इसमें देखिए चार लड़ाइयाँ दी गई हैं और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन इनकरेक्टली मैच है। ठीक, तो पहले बताइए, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, ये तो मुझको सही लग रहा है। ठीक, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1556 दिया है। बैटल ऑफ चौसा 1539 दिया है, और बैटल ऑफ प्लासी 1757 दिया है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 तो सही है, बैटल ऑफ प्लासी भी सही है, बैटल ऑफ चौसा भी सही है, लेकिन बैटल ऑफ हल्दी घाटी गलत है। यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में। ठीक, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में। यानी आपका ऑप्शन कौन सा गलत है वो पूछा, तो ऑप्शन बी आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इन आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक ओशन में सबसे कौन सी कंट्री न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च की है? तो आपको तो पहले पता ही होगा, रशिया। ठीक, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ठीक है, भारत S-400 कहाँ से खरीदेगा? रशिया से ही खरीदेगा। ठीक है ना, ये आप लोग को याद होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स। ठीक, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो बताइए कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ठीक, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया इन। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था इंडिया में? तो कब हुआ था? ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। सोचिए, 95 साल पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी तुलना में, ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से, इसकी तुलना में 95 साल पुरानी है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी वाज प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए कांग्रेस के कुल शायद 55 अधिवेशन हुए थे, 1885 से लेके 1947 तक। ठीक, जिसमें से पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो अधिवेशन हुआ था 1924 में। और वो हुआ था कहाँ? ना हरिपुरा में हुआ था, ना कलकत्ता में हुआ था, ना लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 में हुआ था ये अधिवेशन। ठीक, और उस समय बेलगांव अधिवेशन, और उसमें प्रेसिडेंट थे आपके महात्मा गांधी जी। ठीक, यहाँ से देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है बेलगांव अधिवेशन में प्रेसिडेंट कौन था, तो महात्मा गांधी। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है उल्टा करके, जैसे ये पूछा है कि महात्मा गांधी किस सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटेल इज लोकेटेड इन। इंटेल तो आप लोग बखूबी जानते होंगे, इंटेल का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। तो इसका हेड क्वार्टर पूछा है कहाँ है, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा है कहाँ है। तो बताइए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इंटेल का हेड क्वार्टर कहाँ है, इंटेल का हेड क्वार्टर कहाँ है, इंटेल का हेड क्वार्टर है हमारा कैलिफोर्निया में, ठीक। इंटेल का हेड क्वार्टर कहाँ है हमारा, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में, ठीक। कहाँ है, यूएसए का एक स्टेट है। यूएसए की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड इन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आप लोग जानते ही हैं, उसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, उसकी पहली मीटिंग दिल्ली में हुई थी। उस समय उसके टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाए गए। कौन बनाया गया, टेम्पोररी प्रेसिडेंट। किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। देखिए हम लिखेंगे शॉर्ट में, बोलेंगे आप लोग वहाँ से सुनिएगा, ठीक। फिर उसके बाद सच्चिदानंद 2 दिन बाद फिर उसके बाद वहाँ के परमानेंट अध्यक्ष बने। वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक। ये सब क्वेश्चन देखिए एसएससी जेईई में आया हुआ है, ऐसे वैसे नहीं करा रहे हैं कहीं से उठा के छाप दिया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर एसएससी का पैटर्न है रिपीट करना तो रिपीट करेगी और आप लोग उसको करके आइएगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्टिफिकेटिंग मार्क एम्प्लॉयड ऑन फूड प्रोडक्ट, ठीक है। पूछ रहा है कि जैसे आप लोग फूड खरीदते हैं ना, तो पूछ रहा है, 1 मिनट इसको सही करने दीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो गया, 1 मिनट, हाँ। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्टिफिकेटिंग मार्क एम्प्लॉयड ऑन फूड प्रोडक्ट, ठीक। तो कौन सा है, एग मार्क, एफएसएसआई, एफपीओ और बिसल मार्क। तो बताइए एग मार्क आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कौन सा नहीं होगा फूड प्रोडक्ट पे, जिसको जैसे सोने पे कौन सा मार्क लगा रहता है, होल मार्क। तो बताइए फूड प्रोडक्ट में एफएसएसआई तो मार्क का लगा रहता है, ये तो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो कौन गलत होगा वो पूछा है, ठीक। तो इसमें होगा ऑप्शन डी आपका, बिस हॉल मार्क, ठीक है। हॉल मार्क हमारा फूड के लिए यूज नहीं होता है, ठीक। और ये सब जो तीनों हैं ये हमारे फूड प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिशरीज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ठीक। द फिशरीज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है, विशाखापट्टनम, कोलकाता, प्रादीप या तूतुकुड़ी। तो ये हमारा डी ऑप्शन है, तूतुकुड़ी। ये भी एसएससी जेईई 2019 में आया हुआ है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश वाज, ठीक है। पूछ रहा है कि ब्रिटिशों की समर कैपिटल क्या थी, दिल्ली थी, शिमला थी, नैनीताल थी, मुन्नार थी। तो आप लोग जानते हैं ब्रिटिश ठंडे प्रदेश से आए थे, इंग्लैंड से, तो उनकी गर्मियों में मतलब उनको कोई ठंडा ही प्रदेश चाहिए, तो दिल्ली तो हो नहीं सकता, ठीक। शिमला होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। इस समय नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नीति आयोग, ठीक। तो पूछ रहा है नीति आयोग के इस समय चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो आप लोगों की बात याद दिला दें कि नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक। तो इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो भारत इस समय नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका एक वाइस चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन बदलते रहते हैं। तो इस समय इसके वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार जी, ठीक। तो इसके प्रेसिडेंट हुए नरेंद्र मोदी और राजीव कुमार जी। आप लोग को पता होगा नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है। प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए होता था, नीति आयोग 3 साल के लिए है, ठीक है। 3 ईयर प्रोग्राम है नीति आयोग। किस पे बेस है, थिंक टैंक पॉलिसी पे बेस्ड है। किस पे बेस है, थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक पॉलिसी पे बेस है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज बेस्ड इन। सैमसंग कहाँ की कंपनी है, सीधे यही पूछ रहा है वो आपसे। तो सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। आपको पता ही होगा, अभी कुछ साल पहले आपके नोएडा में सैमसंग ने एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब खोला है। वहाँ के साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर जी ने वहाँ पे आके उसका शिलान्यास किया था, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फेमस शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन इन द फील्ड ऑफ, देखिए बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक। तो पूछ रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपका ही अपना चैनल है, ठीक, जीके लर्नर। इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी लोग लाभ हों, आगे बढ़ें, ठीक। नाउ अब हम आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, करिएगा ज़रूर, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूछ रहा है भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, आप लोग आशा करते हैं कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हैव अ नाइस डे।